घर का खाना खाओ और बॉडी बनाओ। देखो, इससे ज़्यादा बकवास लाइन मैंने आज तक नहीं सुनी है, सॉरी टू से, लेकिन ये सच है। बिकॉज देखो, हमारे अगर हम टिपिकली अपनी डाइट देखें अगर हम सारी दिन की, तो कार्ब्स और फैट से भरी पड़ी है। तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब? सो आओ हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं कि हमारी टिपिकली डाइट हमारी पूरे दिन की कैसी होती है और एवरेज पर्सन। तो देखो, हमारा घर का खाना जो होता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चाय के साथ। उसके साथ हम टोस्ट या बिस्किट तो लेंगे, बिकॉज अकेली चाय तो हम पीते नहीं हैं। सो टिपिकली चाय में होती है 100 कैलोरीज। उसके साथ बिस्किट्स अगर हम लेते हैं तो उसमें 200 कैलोरीज हम बिस्किट में हम ऐड करते हैं। तो टोटल कितनी कैलोरीज होगी? 300। उसके बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की। अब ब्रेकफास्ट में अगर हम नॉर्थ इंडिया में रह हैं तो आलू पराठे प्लस कर्ड दही के साथ, या फिर साउथ इंडिया में जाएँ तो पोहा या उपमा। अगर हम ऑन एवरेज 2 आलू पराठे भी खाते हैं तो टोटल कितना बनता है हमारा? 500 से 600 कैलोरीज। देखो, ये मैं कम बता रहा हूँ, तो अकेला ब्रेकफास्ट ही आपका 1000 कैलोरी तक चले जाता है आराम से। बिकॉज आलू पराठे में पकने के टाइम इतना ज़्यादा घी डलता है, उसके बाद हम दोबारा से उसमें घी डालते हैं, तो 1000 कैलोरीज आपके ब्रेकफास्ट में ही कंज्यूम हो जाती हैं अकेली। उसके बाद अगर हम बात करें लंच की, तो लंच में 3 से 4 रोटी हम कंज्यूम करते हैं, उसमें घी लगा होता है। सो अगर आप ध्यान से देखें तो 8 से 10 ग्राम एक चम्मच एक रोटी पे घी लगा होता है। सो अगर आप 3 से 4 कर रहे हैं तो 30 से 40 ग्राम आप घी वहीं पे ही कंज्यूम कर रहे हैं। सो अगर मैं कैलोरीज की बात करूँ तो 200 प्लस 200 400 कैलोरीज आप 3 से 4 रोटी में ही कंज्यूम कर लेते हैं। आप सोचना है ज़्यादा इस बात को। उसके बाद सब्ज़ी, उसमें भी ऑयल लगा होगा ऑफकोर्स, 150 से 250 कैलोरीज आपकी सब्जी में हो गई। एंड पापड़ और राइस 250 से 300 कैलोरीज यहाँ पे हो गई। सो अकेला 1200 कैलोरीज आपकी लंच में चलेगी। और देन शाम को भूख तो दोबारा लगेगी, बिना खाए तो हम रह नहीं सकते हैं। देन अगेन चाय और उसके साथ स्नैक्स। मोस्टली लोग शाम को 5-6 बजे भुजिया या नमकीन को कंज्यूम करते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रोसेस्ड और ट्रांस फैट वाला फूड होता है। सो 100 प्लस 300 400 कैलोरीज आपकी स्नैक्स में चलेगी। इसके बाद अब बात करते हैं डिनर की। एक्चुअली में इसके बाद भी एक स्नैक होता है, लेकिन वो मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ। डिनर की बात करते हैं। डिनर में 2 रोटी प्लस घी 300 कैलोरीज यहाँ पे, देन दाल और आपका चावल 400 से 500 कैलोरीज, मीन्स 800 से 1000 कैलोरीज आपकी डिनर में चली गई। उसके बाद बारी आती है डिज़र्ट की। बिकॉज बहुत सारे लोगों को आदत होती है, कुछ ना कुछ मुंह मारते रहते हैं, मीठा खाने की आदत होती है, क्योंकि बिकॉज कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं। डेजर्ट में क्या होता है, या कुछ गुलाब जामुन खा लिया, कुछ भी उनकी फेवरेट मीठा की जो डिश है वो खा ली। 200 से 300 कैलोरीज आराम से आपकी डिज़र्ट में चली जाती हैं। सो अब ध्यान से सुना, अगर 80 किलो का इंसान है तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 2700 कैलोरीज होती है, लेकिन हम कितना ऑन एवरेज कंज्यूम कर रहे हैं? 3500 से 4000। मीन्स अपनी रिक्वायरमेंट से हम 1300 कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ेगी। और क्या होगा? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, हमारा स्किनी फैट होने की भी यही वजह है, जो कि सबसे ज़्यादा बाद में मुश्किल हो जाता है स्किनी फैट की बॉडी को रिकम्पोजिशन करना। बिकॉज हमारी डाइट में फैट्स और कार्ब्स ही भरे पड़े हैं, प्रोटीन तो है नहीं। सो अब इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? देखो, ब्रेकफास्ट में आप चाय लें, आप शुगर ना ऐड करें, इसमें आप स्टीविया ऐड कर सकते हैं। एक नेचुरल शुगर है, नेचुरल स्वीटनर है, तो वहाँ पे आपकी सिर्फ चाय के साथ अकेली आप चाय पी सकते हैं। मिल्क वाली, दूध वाली, लो फैट मिल्क वाली चाय पिए। देन उसके बाद ब्रेकफास्ट में आपने आलू पराठास नहीं खाने हैं। कर्ड आप खा सकते हैं डेफिनेटली, उसमें आप थोड़ा काली मिर्च डालें, आपके पेट के लिए, आपके डाइजेशन के लिए अच्छा होगा। यहाँ पे आप ओट्स ले सकते हैं, ओट्स के साथ आप प्लस 5 एग वाइट्स ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन तो उसके साथ आप 1 ग्लास ऑफ मिल्क भी आप ले सकते हैं, प्रोटीन को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। उसके बाद अगर बारी आती है लंच में देखो, आप सब्जी को रखें, इसमें आप ऑलिव ऑयल को यूज़ करें, हेल्दी है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट का सोर्स है ऑलिव ऑयल। इसमें आप राइस के साथ आप चिकन को ऐड करें, या फिर आप ऑमलेट को ऐड कर सकते हैं। प्रोटीन का हमने इंक्रीज़ करना है, कम से कम 25 से 30 ग्राम हमें प्रोटीन चाहिए लंच के मील में, इतना तो हमें चाहिए। उसके बाद बारी आती है शाम को हम चाय अगेन कंज्यूम कर सकते, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन शुगर फ्री हो या फिर स्टीविया हम इसको ऐड करें, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके साथ आप स्नैक्स में आप पीनट बटर सैंडविच को आप ऐड करें, एक हेल्दी सोर्स है। या फिर आप इसमें एग्स को दोबारा खा सकते हैं, एग वाइट्स को, एक अच्छा प्रोटीन मील हो जाएगा ये आपका। देन उसके बाद डिनर में आप क्या करेंगे? डिनर में आपने चपाती नहीं खानी है, इसमें आप वेजीज को ऐड करें, दाल को ऐड करें, कर्ड को ऐड करें, प्लस आप इसमें 3 से 4 एग्स होल एग्स खा सकते हैं, या फिर इसको स्क्रैम्बल करके आप इसमें मिक्स करके आप खा सकते हैं राइस के साथ भी। ये आप पे डिपेंड है, आपके टेस्ट पे डिपेंड है।
उसके बाद फिर डेजर्ट को आपने बिल्कुल लिमिनेट कर देना है, ये चीज़ नहीं आएगी यहाँ पे, बिकॉज ये बिल्कुल भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो इससे आपकी कैलोरीज काफ़ी ड्रॉप हो जाएंगी, आपकी कैलोरीज ऑलमोस्ट 250 तक आपकी कैलोरीज आ जाएंगी। एंड अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं, देन आपको इसमें भी आपको थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आप मसल बिल्ड कर रहे हैं या फैट लॉस कर रहे हैं। सो ये था हमारे पूरे दिन के खाने का ब्रेकडाउन। सो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका कस्टमाइज डाइट और एक्सरसाइज प्लान मैं आपको प्रिपेयर करके दूँ, देन आप मुझे इस ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, मैं सिर्फ 499 चार्ज कर रहा हूँ 2 मंथ्स के लिए। बिल्कुल कस्टमाइज प्लान होगा। व्हाट्सअप मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा, हम वहाँ पे बात कर सकते हैं। जो भी आपके गोल्स होंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज नंबर एक मोटिवेशन होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। एंड टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।